तो इसका मतलब आप बताइए मुझे, ये जो नंबर्स हैं ये किन दो इंटीजर्स के बीच में होंगे फिर? अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये किन दो नंबर्स के बीच में होंगे बेटा? नंबर लाइन पर किन दो नंबर्स के बीच में होंगे ये? 0 और -1 के बीच में, राइट? होंगे? सपोज ये 0 आया, 0 से 1 को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूं? सर 11 पार्ट्स में। एक यूनिट को मैं 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो बड़ी आसानी से मैं इन रेशनल नंबर्स को डिनोट कर पाऊंगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. The 11th one will be your -1, right? Yes, sir. So remember, what we have to remember that since the rational numbers are negative, that means they will lie between 0 and -1. अगर ये पॉजिटिव होते, अगर ये 2/11, 5/11, 9/11 होता तो वो किसके बीच में होता उस समय? वो 0 और +1 के बीच में होता है ना? अब क्योंकि ये सब नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में, तो आप बता दीजिए यहाँ पे ये हो गया -2/11, 3, 4, this is -5/11, 6, 7, 8, 9, this is -9/11. As you can see here, this is -10/11 and this is -11/11. -11/11 means -1, isn't it? Yes, sir. क्लियर है सभी को? ये तो कल सबको समझ में आ गया है, होमवर्क से पता लग गया था आपके कि लगभग सभी को इसका आइडिया हो गया है कि कैसे बनाना है। बस ये याद रखना है, पहला काम क्या होता है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, अगर क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो वो या तो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे या 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. पेपर में अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो गलती तो नहीं करेंगे अब आप? No, sir. चलिए, अच्छी बात है। No, sir. ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। इसके पहले कि इस क्वेश्चन को करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप लोग अपना अपना नाम जो है चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। अगर किसी ने नाम टाइप नहीं किया है तो अपना नाम टाइप कर दीजिएगा, हर दिन ऐसा ही करना है, ठीक है? आपकी अटेंडेंस भी मार्क होती है अटेंडेंस में, हाँ, रजिस्टर में, ठीक है? अच्छा, 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, ये तो बड़ा ही आसान है भैया, है ना? कोई जरूरी बता दीजिए आप, मुझे बता कौन बताएंगे? मैं नाम बोलता हूँ, ठीक है? अभी रुकिए, कौन बताएंगे मुझे? कौन बताएंगे? मुझे नाम ही ध्यान नहीं आ रहे भैया आप लोगों के। ठीक है, काजल आप बताओ बेटा। काजल, काजल। अच्छा, मयंक खाती। अच्छा, मनस्वी आप बताइए, कोई भी 5 रैशनल नंबर्स 2 से स्मॉलर। मनस्वी आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. आप बता दीजिए कोई भी एग्जाम्पल। Sir, 5 rational numbers smaller than 2 के तो -1/3, चलिए ठीक है, 1/4, 1/2, -1/2 and -1/5। सही है सर? ठीक है, 0 भी कह सकते हैं हम, 0 भी कह सकते हैं, जी सर। है ना? अभी जितने, अब सीधी सी बात है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो जितने भी नेगेटिव होंगे सब इससे छोटे ही होंगे, है ना? ठीक है, Yes, sir. आप आसान सा एग्जाम्पल, इजी सा एग्जाम्पल लिख लीजिए, इतना काहे टेंशन लें हम।
हम लिख देते हैं भैया 0, 1, -1, -2, -3, ये भी तो होगा इंटीजर्स, है ना? यस सर। क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर ही तो होते हैं। डेफिनेशन अगर आपको याद हो रैशनल नंबर की, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, है ना? व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट देम इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट मीन्स 0/1, 1/1 इस तरह से, है ना? तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है मनस्वी, वेरी गुड। मनस्वी का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, है ना? अच्छी बात है। सारे नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे सब 2 से छोटे ही होंगे, है ना? अच्छा, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड 1/2। ये आपका जो है कैसे करना है, दो तरीके से हो सकता है। एक लेंदी मेथड है, एक जो है इजी मेथड है। ठीक है, आपको क्या करना है, कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, अच्छा अब आप सबसे पहले देखिए 5 और 2 का एलसीएम लीजिए। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, सभी को पता है ना? 5 और 2 का एलसीएम कितना है, 10 आया, राइट? तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे, जिससे कि इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लेंगे जिससे कि इनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो जाए, यानी कि इनके एलसीएम के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करिए, 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 1/2 के डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा, है ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको याद होगा कैसे निकालते हैं। यस सर। तो -4/10, -2/5 का मतलब हो गया -4/10, और 1/2 का मतलब 5/10। ठीक है, तो अगर आप न्यूमिनेटर पर ही ध्यान दें केवल, ये 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। अब आप देखिए -4 और 5 के बीच में क्या हमको 10 मिल पाते हैं रैशनल नंबर्स? 10 नंबर्स मिल पा रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर्स को और छोटा बना देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इनके डिनोमिनेटर्स को और छोटा बना देता हूँ। मान लेते हैं मैं 10 ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलिए, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स को और छोटा बना दिया, मतलब रेशनल नंबर्स को और छोटा बना दिया। तो ये हो गया -40/100 और 50/100। अब आप खुद देख लीजिए, -40 और 50 के बीच में तो बहुत सारे हैं नंबर्स आपके यहाँ, तो कोई भी 10 आप लिख सकते हैं इनके बीच में, है ना? क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरह से एक मेथड तो आपका ये है, एक मेथड आपका ये है। ठीक है, आप कोई भी पहला काम तो आप क्या करिए, पहला काम, या फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला काम आप एलसीएम लीजिए दोनों के डिनोमिनेटर्स का और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, जिससे कि उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए, ताकि अब आप जब आप कंपेयर करें, जब आप इनको कंपेयर करें तो केवल न्यूमिनेटर देख के ही आप बता पाएं कि 10 या 5 जितने भी ढूंढने हैं मिल जाएंगे आपको। कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ 10 का ही मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर मैं यहाँ 5 का कर सकता था, है ना? तो अब आप 10 रैशनल नंबर्स लिख लीजिए, आप लिखिए 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, का मतलब है -40/100 और 50/100 के बीच में। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कुछ भी, 49/100। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ कुछ भी कैंसिल ना हो, मैं ऐसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 0 भी आ जाएगा उसके बीच में, है ना? -1/100 आ गया, -3/100 आ गया, कितने हो गए, 7 हो गए, 8वां, 9वां, कोई भी 10 लिखने हैं तो मैं -39/100 लिख देता हूँ, एक उसके पास वाला लिख देता हूँ। तो कोई भी 10 आप लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आया था -4, मैं दूसरा इंक ले लेता हूँ, -4/10 आया था और 5/10 था। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता तो क्या तब भी मुझे 10 मिल जाते शायद, छोटा भी नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेता मैं,
तो ये तो हो जाता है आपका -20/50 और ये हो जाता है 25/50। तो आपको 10 मिल जाते हैं -20 और 25 के बीच में, है ना। तो कितना भी यस सर। Yes, sir. बड़ा डिनोमिनेटर बना सकते हैं आप इनका, लेकिन पहला काम हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा, उसके बाद ही ये वाला काम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस सर। अच्छा, Yes, क्या आप sir. दूसरा Yes, sir. मेथड भी जानना चाहते हैं? Yes, sir. यस सर। तो मैं यस थोड़ा सा सर। उसको बता देता हूँ, आप अपने आप करना फिर उसके बाद, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, 1/2 और 2/5 के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। -2/11 क्या था, -2 क्या था बेटा? Sir, -1/2. अच्छा, -2/5 था ना, हाँ. -2/5 और यस 1/2 सर। था ना। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करिए। यस सर। पहला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना हो तो इनको ऐड करिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब यस सर। एलसीएम लेंगे, देखिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो ये आया 1/10 डिवाइड बाई 2, फिर 1/10 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगला फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या आया 2/10, यानी कि पहला रैशनल नंबर क्या मिल गया आपको, -2/5 और 1/2 के बीच में, ठीक बीच में आपको मिल गया, ये एकदम सेंटर का हो गया। आप इसको ऐसे समझिए, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में अगर कोई रैशनल नंबर निकालना हो तो मैंने 1 और 3 को ऐड किया, 1 और 3 को मैंने क्या किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 3/2 1.5 एग्जैक्ट बीच में आया कि नहीं। तो ऐसे करना है। फिर अगला रैशनल नंबर निकालना हो तो आप इन दोनों को ऐड करिए, सपोज जो एक निकाल लिया आप उसमें उसको ऐड करिए और उसमें 2 का डिवीजन कर लीजिए। फिर अगला निकालना हो तो 1/5 और 1/2 को ऐड कर लीजिए, फिर इनको 2 के बीच से डिवाइड कर लीजिए। तो ये लंबा प्रोसीजर है ना, लेंथी प्रोसीजर है, Yes, sir. है ना। यस सर। लेकिन रैशनल नंबर आप ऐसे भी यस सर। फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसे भी फाइंड किया यस जा सर। सकता है, ठीक है। ये कब काम आता है, ये Yes, तब काम आता है जब आपके यहाँ केवल इंटीजर्स फॉर्म में, अगर इंटीजर फॉर्म में नंबर्स लिखे हो तो बहुत जल्दी हो जाता है ना। जैसे हमने 1 और 3 का एग्जांपल लिया, इनके बीच में आ गया, ठीक है, 3/2 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करें। तो ऐसे छोटे एग्जांपल के लिए तो ठीक है, बड़े ऐसे एग्जांपल्स के लिए ये वाला मेथड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड ही अच्छा है। क्लियर है बच्चों? Yes, यस sir. सर। अच्छा, यस सर। 2/3 4/5, क्वेश्चन नंबर 5 है का ए पार्ट, 2/3 एंड 4/5। अच्छा, आप फटाफट से मुझे बताइए कि इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होंगी, मतलब जिनमें इन 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ये बताइए मुझे पहले तो। सर 15। Sir, 15। 15. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर 15 हो जाए। तो क्या होंगे बताइए मुझे, आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। Sir, 5 and 3. 5 3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ ना, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर Sir, 15 हो। Sir, 3 5s are 5 3s are. फ्रैक्शन बताओ मुझे, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 15 है। 10/15 होगा ना, होगा। यस सर। यस है ना? सर। और इसी तरह से 4/5 को हम कह सकते हैं 12/15, राइट। 15। ठीक है, अब आपको कितने रैशनल नंबर्स यस निकालने सर। हैं, आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप यहाँ पे केवल न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए। अब दोनों के न्यूमरेटर में हम देखें तो 10 और 12 के बीच में तो क्या मिलेगा आपको, 5 कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या यस करिए, सर। इनके डिनोमिनेटर्स को और बड़ा बना दीजिए, इनके डिनोमिनेटर्स को हम क्या कर लेते हैं, और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 45 बनाना चाहूँ, दोनों के डिनोमिनेटर्स को 45 बनाना चाहूँ, ठीक है, तो 30/45 बनेगा और यहाँ पर 36/45, तब भी मुझे जो है, तब भी मुझे 5 नहीं मिल रहे हैं, तब भी मुझे केवल 4 ही मिल रहे हैं। तो और बड़ा बना लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं,
सपोज 60 बना लेते हैं, दोनों के फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, 15 का टेबल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, 15 के टेबल को ही तो बढ़ा रहे हैं हम आगे को, ठीक है। 15 4 जा 60, तो 40/60, और ये हो गया 48/60, है ना, बिल्कुल सही। तो आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान तरीका मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया, आप सीधा सीधा 10 100 1000 ऐसा कर लीजिए, है ना, 10 10 से मल्टीप्लाई करते चलिए, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट 5 यहाँ पर 7 मिलेंगे आपको, 40 और 48 की 40 और 48 की 7 मिलेंगे, तो कोई 5 लिखने हैं, तो आप लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या था बेटा, 2/3 एंड क्या था ये, एंड 4/5 था, का मतलब है दैट इज बिटवीन 40/60 एंड 48/60। आप लिख दीजिए 5 रैशनल नंबर्स, तो अब लिखना पड़ेगा आपको 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो याद रखिए, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इसी वजह से, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, अगर यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखिए, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 30 टाइम, 2 से 21 टाइम, और कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 10 जा 3 7 जा, तो 7/10। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 से 30 टाइम, 2 से 22 अगेन बाय 4 बल्कि डिवाइड हो रहे हैं, 15 4 जा 60 और 11/15, और यहाँ पे 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ठीक है। तो सिंप्लीफाई भी कर लेंगे लास्ट में, क्लियर है सभी को, ठीक है। अगला करें फिर क्वेश्चन, -3/2 एंड 5/3। थर्ड पार्ट मैं आपके होमवर्क के लिए रख दूंगा, ठीक है, वो आप अपने आप कर लेंगे। थर्ड वाला, ये वाला जो है आप अपने आप कर लेंगे, 1/2 है, -3/2 एंड 5/3, -3/2 एंड 5/3, -2/3 एंड 5/3। तो आप इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इनके इक्विवेलेंट फॉर्म बनाइए, जिससे डिनोमिनेटर इनका 6 हो जाए, -9/6, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, 10/6, है ना। तो आप -9 और 10 के बीच में तो 5 निकाल ही सकते हैं ना, बड़ी आसानी से, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही मिल जाएगा। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है बेटा, हैंड राइटिंग देखेंगे तो फिर अच्छा। अब आप देखिए नंबर लाइन पर 10 यहाँ कहीं होता होगा, -9 यहाँ कहीं होता होगा, तो यहाँ पर -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, इस तरह से, है ना। तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो है ना, तो आप लिख लीजिए 8/6 -7/6 -5/6 -3/6 0 1/6, बल्कि मैंने 6 लिख दिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। जो थर्ड वाला है इसको आप होमवर्क में कर लीजिए, 1/4 और 1/2 के बीच में फाइंड करने वाला, आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। कर पाएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2,
राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। आप तो इसको ओरली भी बता सकते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, बताइए फिर। अब मैं नाम लूंगा, मयंक खाती बताइए। 5 मयंक खाती 1, 2 and 3. स्मॉलर है ना? क्वेश्चन में स्मॉलर लिखा है? Sir, greater. अच्छा, ग्रेटर लिखा है। 5 नंबर्स ग्रेटर देन -2, आप बता दीजिए। ग्रेटर देन -2 -1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। 0. 1/2, 3/2, 5 के दो, है ना? है कि नहीं? Yes, sir. चलो, ये तो आपको आता ही है। 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। पहला काम हम वही करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएं, भूमिका पोखरिया बेटा आप बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे तो इनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? भूमिका पोखरिया, Yes, sir. इनके डिनोमिनेटर्स क्या बनाऊं मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में? 20 बनाऊंगा, राइट? Yes, sir. 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? भूमिका 20 होता तो Yes, sir. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेंगे? 5, 4, 3. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ ना, आप मुझे केवल डिनोमिनेटर बता रहे हो, आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी तो बताओ। 12/20. 12/20 15/20. और 15/20, वेरी गुड। अब आपको 10 रैशनल नंबर बताने हैं तो 12 और 15 के बीच में तो केवल 2 ही हैं, 13, 14, है ना? तो बड़ा सा बना लेते हैं डिनोमिनेटर्स को। हम क्या कर लेते हैं, और बड़ा बनाना हो तो सपोज मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 100 बना दे रहा हूँ उनके डिनोमिनेटर्स को। 60/100 और 75/100, ठीक है। तब आप कोई भी 10 लिख सकते हैं, है Yes, ना? sir. 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, So 61/100. हाँ लिख सकते हो, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। 61/100, 63/100, 64/100, 61, सीक्वेंस लिख दीजिए। 5 हो गए, 68/100, 69/100, 70/100. ठीक हो गया। 72. 10 हो गए, है ना? अब आप इनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे अपने आप, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, सिंपल फॉर्म में। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर देखिए 4 से 16/25 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 इंटू 16, 4 इंटू 25। यहाँ पर 13/20, 4 से जाना चाहिए 17, 4 या 68, 7/10, 17/100, 4 से, है ना, 19, अच्छा 18, 4 या 72, 18/25, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब Yes, हम, sir. ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है, हो गया बेटा आप लोगों का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला चैप्टर हम लेंगे जो स्प्लिट अप है हमारे पास, उस स्प्लिट अप के अकॉर्डिंग,